हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम आप लोगों को जो आपका जवाहनोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या तो ज्ञान विद्या विद्यालय या तो किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी होती हैं, उनमें आपका नॉन वर्बल रीजनिंग ज़रूर 1-2 नंबर पूछ लेता है। लेकिन आपके नवोदय विद्यालय में 40 नंबर पूछता है। कितना पूछता है? 40 नंबर पूछता है। तो 40 नंबर आपसे पूछता है और 40 नंबर में से उसमें 10 चैप्टर होते हैं और 10 चैप्टर में आपका पहला चैप्टर क्या है? भिन्न आकृति। क्या है? भिन्न आकृति, ऑड मैन आउट है, जिसमें से 4 क्वेश्चन पूछता है। इसी तरीके से 10 चैप्टर में मिला के 4-4 क्वेश्चन, 10 चौक 40 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। इससे पहले हमने 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन है बना दिए हैं, वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें भिन्न आकृति के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने बड़े सरल तरीके से वहाँ पर समझाने की कोशिश किए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, इसमें आपको ABCD में क्या बताना है? सबसे भिन्न आकृति आपको बताना है। तो देखिए, तो इसमें सबसे भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी? इसमें सबसे भिन्न आकृति आपकी हो जाएगी ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। देखिए कैसे हो जाएगा, यदि हम ध्यान से देखें तो ये जो इसमें एरो बना हुआ है, जो इस टाइप का एरो ऐसे आया हुआ है, इसके बीच में जो आपका ऐसे प्लस बना है और उसके बाद ये एरो, ये 1 2 3 ऐसे चल, ये सब का सब क्या है? देखा जाए तो बाहर की ओर है। किधर है? बाहर की ओर है। देखिए इधर ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर है आपका। और इसमें भी क्या है? ये जो एरो बना आप समझ रहे, जो ये ऐसे तीर बना, इसकी हम बात कर रहे हैं। इधर देखिए ए भी ऐसे बाहर है, इधर देखेंगे तो ए भी बाहर है। हम ऑप्शन बी की बात कभी कर रहे हैं, ऐसे से बना हुआ है। लेकिन ऑप्शन सी में देखिए, ये जैसे प्लस बना, इसके बाद ये एरो ऐसे है, ये एरो ऐसे बाहर की ओर, ये भी से बाहर, लेकिन ये क्या है? अंदर की ओर जा रहा है। बाकी इसमें भी वही ए बी और डी के तरीके नियम फॉलो हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं फॉलो हो रहा है। इसमें यही एरो आपका गड़बड़ कर रहा है, इसलिए ऑप्शन है बी आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सबसे बेस्ट उत्तर होगा। आपको ऐसे ही ब्लैक करना है, हम तो यहाँ पर रेड यूज़ किए हैं, वहाँ पर आपको ब्लैक है तो ब्लू यूज़ करना है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब चलिए 82 में आप बताइए सबसे भिन्न आकृति। तो आपका 82 में सबसे भिन्न आकृति क्या हो जाएगा? सबसे भिन्न आकृति आपकी होगी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपकी सबसे भिन्न हो जाएगी। चलिए देखिए, हमने ब्लैक कलर का यूज कर दिया है, आपको इससे भी अच्छा वहाँ पे एक बिल्कुल काला करना है, सर्कल बनाना है, ताकि आपका OMR सीट में कोई गलती ना हो। मैं आपको बताऊंगा OMR सीट कैसे भरना है। और एक बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको यदि नवोदय विद्यालय में पास होना है तो आपको रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, तर्क शक्ति में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो इस प्रकार का ऑप्शन है डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे भिन्न आकृति वो भी कैसे हो जाएगी? देखिए यदि हम ध्यान से देखिए ऑप्शन ए में, यहाँ पे 3 ऐसे लाइन खींचा है, इसको क्रॉस ऐसे कर दिया है। इसमें भी 3 ऐसे खींचा है, ऐसे करके फिर 2 बार क्रॉस कर दिया है। इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि क्रॉस है, तिरछा तिरछा काटा गया है, ऐसे ऐसे करके। लेकिन ऑप्शन डी में बिल्कुल सीधा सीधा काटा गया है, इसलिए सबसे भिन्न आकृति ऑप्शन डी आपकी होगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अब देखिए 83 में सबसे भिन्न आकृति, 83 में सबसे भिन्न आकृति आपको ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी आपकी सबसे भिन्न आकृति होगी। अब कैसे होगी ये भी आप जान लीजिए। तो देखिए यदि हम ध्यान से देखिए, ये जो हमारा एक वर्ग बना हुआ है इस टाइप का, अरे हम यहाँ बाहर बना दे रहे हैं ऐसे, देखिए ये ऐसे। तो ये एरो एक पॉइंट पे आके तीनों एरो आपस में मिल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। इसी तरीके ये प्रक्रिया बी में भी हो रहा है कि यहाँ से आकर ये आपस में मिल रहे हैं, और डी में भी ऐसे हो रहा है, मिल रहे हैं। लेकिन ऑप्शन सी में इस 2 ही एरो हैं और तीसरा एरो है नहीं, ये आपस में यहाँ पर आके मिल भी नहीं रहा। इसे भी एक काइट टाइप का बनना चाहिए, जैसे ऐसे 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 आके मिलना चाहिए था। तो इसलिए आपका उत्तर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 84 में सबसे डिफरेंट आकृति बताना है। तो देखिए सबसे डिफरेंट आकृति इसमें क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। देखिए कैसे हो जाएगा, इसमें अगर हम ध्यान से देखें कि जो भी हमें आकृति दिखाई पड़े, जैसे मान इसको हम गधा मान लेते हैं, ये ट्रायंगल है, ये भी एक गधा मान लेते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इनका डायरेक्शन पूरब की ओर है, इनका भी पूरब की ओर है, और ये भी अगर हम मान लेते पूरब को रख रहे हैं। अब ये जस्ट क्या हो गया? अब
ये पश्चिम की ओर, ये भी पश्चिम की ओर, ये भी पश्चिम की ओर। अब ये देखिए, ये दक्षिण की ओर, ये भी दक्षिण की ओर, ये भी दक्षिण की ओर। लेकिन ऑप्शन डी में अगर हम देखें, तीन की तीनों आकृतियाँ पूर्व पश्चिम की ओर लग रही हैं। इससे सबसे डिफरेंट आकृति क्या होगी? ऑप्शन डी हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो 85 नंबर में सबसे भिन्न आकृति ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल भिन्न होगा। अब देखिए कैसे भिन्न होगा। अगर ऑप्शन ए में देखें, यहाँ से क्लॉक वाइज देखें, तो क्लॉक का मतलब ऐसे क्लॉक में ऐसे चलती है ना, इस टाइप ऐसे ऐसे चलती है। यहाँ 12, 3, 6, 9 ऐसे ऐसे। तो यदि हम चलें क्लॉक वाइज, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 मिल रहा है। ये एक रूल को फॉलो कर रहा है। फिर देखिए हम चलें किधर, 4, अब देखिए 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ये एक क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉक कैसे कर रहा है? एंटी क्लॉक है। लेकिन एक नंबर, एक सीरीज को ये फॉलो कर रहा है कि 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब हम सी में चाहे क्लॉकवाइज घूमे, कोई भी अंक पकड़िए यहाँ पे इस टाइप करके। तो अगर हम 10 को पकड़ते हैं, 10 के बाद 5, 5 के बाद 9, मतलब यहाँ पर रेंडमली नंबर दे दिया है, आगे पीछे कर दिया है। ऑप्शन डी में अगर हम चलें, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, तो एक लगातार हमको एक सीरीज में एक क्रम नंबर, एक क्रमवार नंबर हमको मिल रहा है। लेकिन सी में नहीं मिल रहा है। इससे सबसे भिन्न आकृति आपकी सी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। तो 86 में सबसे भिन्न आकृति आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपकी सबसे भिन्न आकृति होगी। आपको ऐसे ही भरना जैसे मैं भर रहा हूँ बच्चों, देख लीजिए। देखिए अगर हम बी सी डी में देखें, तो ये एक खुली आकृति लगभग है ऐसे, और ये जो क्या है, एक बंद आकृति, एक बंद होकर एक खुल गई है। ये सबसे डिफरेंट क्या हो गया? ऑप्शन ए। अब देखिए 87 में हम लोग देखते हैं सबसे भिन्न आकृति। तो 87 सबसे भिन्न आकृति आपकी होगी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपकी सबसे भिन्न आकृति होगी। सबसे भिन्न आकृति ऑप्शन बी होगी। ये हमारे शरीर के अंग है, आँख है, कान है और होंठ है। बाकी तो हम लोग अपने शरीर पर, अपने बॉडी पे पहनते हैं, एक शर्ट है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत सिंपल ये पूछता है, बहुत कठिन नहीं। आपको केवल थोड़ा सा नियम जान लेना है कि भिन्न आकृति का मतलब क्या होता है। मैं पहले वाले वीडियो में बता दिया कि भिन्न आकृति का मतलब क्या है। आपको 4 ऑप्शन देगा। चारों ऑप्शन में 3 ऐसे आकृतियाँ होंगी जो एक रूल को, एक नियम को फॉलो करेंगी। बाकी आपकी एक आकृति उनसे डिफरेंट नहीं, मतलब मैच नहीं खाएगी, डिफरेंट रहेगी। ठीक, तो चलिए 88 में बताइए। 88 में सबसे भिन्न आकृति ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपकी सबसे भिन्न आकृति है। अब देखिए चेक करते हैं कैसे है भिन्न आकृति। देखिए अच्छा एक बात और आपको बता दे रहा हूँ मैं कि भिन्न आकृति में यदि आप तो घड़ी की बात को समझ जाएं कि घड़ी किस दिशा में चलती है, कि क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना। अगर घड़ी ऐसे घूमती है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक बोलते हैं। अगर घड़ी ऐसे घूमे तो क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉक, उल्टा। ठीक, तो यदि हम ध्यान से देखें तो इस आकृति को आप देखिए, पहली इस अंदर वाले एरिया को, ये ऐसे एंटी क्लॉक घूमा है। ये भी एंटी क्लॉक ही घूम रहा है, और ये भी देखिए एंटी क्लॉक घूम रहा है, लेकिन ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसीलिए ऑप्शन सी सबसे बेस्ट आपका उत्तर होगा। सबसे डिफरेंट आकृति हो जाएगी ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ABCD में इससे सबसे डिफरेंट बताना है। यदि हम ध्यान से देखें, ये BCD ये क्या होते हैं? लड़कों के मतलब क्लॉथ है, लड़कों को वस्त्र लड़के पहनते हैं। बाकी ये कौन पहनती है? लड़कियां हैं, एक फ्रॉक है। तो ऑप्शन ए आपका सबसे भिन्न आकृति हो जाएगी। चलिए ये 90 में देखें तो ZOUE, तो ये वाबल, ये वाबल, ये वाबल। ठीक, बाकी ए आपका क्या है? ये वाबल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। बाकी आप जानते हैं कितने वाबल होते हैं? 5 होते हैं। A I E O U, ये आपके क्या है? वाबल हैं। क्या है? 5 वाबल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। 91 का आपको बताना है सबसे भिन्न आकृति। तो 91 में सबसे भिन्न आकृति क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सबसे भिन्न आकृति आपकी होगी। सबसे भिन्न आकृति आपकी ऑप्शन डी होगी। चलिए इसमें आपको हम बता देते हैं कैसे भिन्न होगी।
आखिर ABC कैसे मैच खा रहे हैं। देखिए, यदि हम अभी आपको मैं जस्ट बताया कि अगर हम क्लॉकवाइज घड़ी के डायरेक्शन में, घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉक चेक करें, तो कोई भी आप एक एरो पकड़ो, यदि हम इसको पकड़ते हैं, ये तो देखिए हम घड़ी डायरेक्शन में ऐसे से घूम रहे, ये ऐसे से आ रहा है, मतलब ये हुआ कि ए भी गया और ए भी, ये 12 की ओर भाग रहा है, ये 1 की ओर, ये 4 या 5 6 की ओर, ये 7 से 8 की ओर ऐसे चल रहा है। इसी तरीके इसमें भी अगर इसको पकड़े, ये भी देखिए क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं, ये भी चल रहा है क्लॉकवाइज, और ये भी देखिए ये ऐसे है, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी ऐसे क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, और ये देखिए हम अगर पकड़े, ये तो बिल्कुल एंटी क्लॉक चल रहा है। तो अगर ऐसे लीजिए, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी सबसे उल्टा है, घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है। इसलिए ऑप्शन डी सबसे भिन्न आकृति आपकी होगी, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, 92। देखिए 92 में आपको बताना है, सबसे भिन्न आकृति बताना है हम लोगों को। तो ABCD में सबसे भिन्न आकृति क्या हो जाएगी? सबसे भिन्न आकृति हो जाएगी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। और कैसे हो जाएगी देखिए, यदि आप ध्यान से देखिए, ये एक वर्ग है, इस वर्ग के अंदर एक वृत्त है, क्या है? इस वृत्त के अंदर एक ट्रायंगल है, और उसके बाद इस वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज है। और ये अगर हम षष्ठभुज को देखें हैं, तो ये षष्ठभुज इस वृत्त को आधा काट रहा है, जो कि बीच में होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए ऑप्शन है सी आपकी बिल्कुल भिन्न आकृति होगी। 93। अब चलिए 93 में सबसे भिन्न आकृति बताना है, तो सबसे भिन्न आकृति क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सबसे भिन्न आकृति, ऑप्शन डी आपकी सबसे भिन्न आकृति हो जाएगी। देखिए कैसे भिन्न हो जाएगी, यदि हम ध्यान से देखें, ये जो हमारा क्या है? सर्कल है, सॉरी सर्कल, आपको जो सर्कल है, इस सर्कल को से हम 1/4 की 4 पार्ट में बांट दें, तो ये पार्ट हमारा क्या है? बिल्कुल छायांकित कर दिया गया है, मतलब ब्लैक कर भर दिया गया है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे। इसी तरीके से आपका ऑप्शन है बी को भी भर दिया गया है, 1/4 भाग 1/4 पार्ट है। इसी तरीके वृत्त के भी भर दिया गया है, लेकिन डी में देखिए आधा भर दिया है, हाफ कर दिया है, इसलिए सबसे भिन्न आकृति क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी। 94 में सबसे भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन बी हो जाएगी। क्या होगी? ऑप्शन बी सबसे आपकी डिफरेंट आकृति हो जाएगी। देखिए कैसे, ये हम देखें ध्यान से, ये जो ब्लैक वाला, ये देखा जाए तो कितने क्रम के बाद, अगर इस ब्लैक की बात की जाए और इसकी किया जाए, इसकी, तो दो आपके क्या पड़ रहे हैं? सफ़ेद एंगल दिखाई पड़ रहे हैं, नुकीले दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद इसी तरीके आपके सी में भी अगर आप देखेंगे, 1 2 के बाद ये ब्लैक, उसके जस्ट ये भी आ जा रहा है। और इसमें देखेंगे, डी में देखेंगे, तो डी में क्या होगा? इसमें भी देखिए 1 2 के बाद पड़ रहा है, और एक तुरंत पड़ जा रहा है। भाई ध्यान से देखिए ना, यहाँ पे इसकी बात हम करेंगे और इसकी, तो इनके बीच में 2 कोने निकले हुए हैं, लेकिन इसके बीच में 1 कोने निकले। इसी तरीके सब में होना चाहिए। तो हम देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या 2 कोने हैं, लेकिन इनके बीच में 1 कोना है। इसी तरीके इनके बीच में 1 कोना है, लेकिन अगर इनकी बात करेंगे तो 2 कोना है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बी में यदि हम ध्यान से देखें, तो देखिए 1 2 3, एक के बाद एक कर दिया है, गैपिंग डबल का नहीं किया, इसलिए सबसे भिन्न आकृति बी। देखिए तो 95 में सबसे भिन्न आकृति हो जाएगी आपकी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपकी सबसे भिन्न आकृति, ऑप्शन ए आपकी सबसे भिन्न आकृति। कैसे हो जाएगी? आप इससे 4 साइड वाले भुजा को देखिए, ध्यान से यदि आप देखिए, तो जो आपका ऐसे ऐसे करके ये, सॉरी कैसे बनेगा? ऐसे 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 बना हुआ है, फिर ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये जो कट किया है इस टाइप का, तो अंदर की ओर है, किधर? अंदर की ओर है। इसी तरीके बी सी में देखिए, ये यही चीज़ क्या कर दिया है? बाहर की ओर कर दिया है। डी में क्या कर दिया है? बाहर की ओर कर दिया है। और सी में भी बाहर की ओर कर दिया है, अगर आप ध्यान से देख लीजिए तो ये चीज़ें। लेकिन ए में क्या किया है? इनको अंदर, इनका मुंह अंदर, अगर इनको जोड़ दिए, ये भी क्या बन जाएगा? एक
छोटा से वर्ग बन जाएगा अगर इनको मिला दे चार को चारों को तो। लेकिन बी सी डी को अगर हम मिलाएंगे तो वो एक वर्ग नहीं बनेगा, एक आकृति तो बन जाएगी और कुछ इस टाइप की आकृति बन जाएगी। अगर चारों को मिला दिया जाए, देखा जाए तो ऐसे बन जाएगी, एक प्लस का सिंबल बन जाएगा। ठीक, तो इसीलिए सबसे भिन्न आकृति आपकी ए हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 है। तो 96 में सबसे भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए कैसे, इनमें एक वृत्त के अंदर 3-4 लाइन खींचा है इस टाइप का करके, ऐसे से करके उस लाइन को हम गिनते हैं 1 2 3 4, इसमें 4 हो गया, इसमें 3 है, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है। यदि हम ध्यान से देखें 3 5 7 ये हमारे क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं, अर्थात विषम संख्या होती है। और हमारा जो ऑप्शन ए में 4 लाइन है और 4 हमारा क्या होता है? सम संख्या। इसी कारण ऑप्शन है ए आपके बिल्कुल भिन्न आकृति हो जाएगी। आइए 97 की ओर। 97 में सबसे भिन्न आकृति बताना है। तो 97 में यदि हम देखें सबसे भिन्न आकृति तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सबसे भिन्न आकृति, ऑप्शन बी आपकी सबसे भिन्न आकृति। कैसे हो गई? देखिए ये जो आकृति बनी है इसी ही एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के, बस हुआ क्या है, एक बीच में बड़ा एलिमेंट है सेम प्रजाति का कह सकते हैं, इसके अगल बगल उनके छोटे छोटे भाई, 2 छोटे भाई, और इसमें भी यही है, ये बड़ा भाई ये दोनों छोटे भाई, ये बड़ा भाई ये दोनों छोटे भाई इसके। लेकिन ये बड़ा भाई तो है, लेकिन आप ध्यान से देखिए तो इसमें आपसे क्या कर दिया है, मैच नहीं खा रहा है, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पे मैच क्यों नहीं खा रहा है, जो ये सेम टाइप की नहीं बनी हुई है। ये तो बिल्कुल सही है, ये आपका तो बिल्कुल सही है जो इनका बड़ा भाई है, लेकिन ये इनको क्या करना चाहिए, ऐसे ले सॉरी इनको ऐसे करने के बाद इनको ऐसे मिलाना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए, इस टाइप का ऐसे होना चाहिए था। लेकिन ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, ऐसे करके ऐसे लाए और फिर ऐसे घुमा दिए हैं। ठीक, मतलब कि मैच नहीं खा रहा, थोड़ा सा अलग हो गया है बस, नहीं तो चारों मैच खा जाता आपस में। इसलिए आपका सबसे भिन्न आकृति क्या हो गई? ऑप्शन बी। ऊपर नीचे देखिए इस सिलेंडर टाइप दिखाई पड़ रहा है, ये ऐसे और ऐसे, लेकिन इन दोनों में ऐसा नहीं है। आइए 98 की ओर। तो 98 में सबसे भिन्न आकृति क्या हो जाएगी आपकी? ABCD में तो सबसे भिन्न आकृति हो जाएगी आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपकी सबसे भिन्न आकृति हो जाएगी। अब कैसे हो जाएगी? यदि हम ध्यान दें, ए में ये दोनों एक बंद आकृति है, दोनों बंद आकृति, ए भी एक बंद आकृति, ए भी एक बंद आकृति, लेकिन जेड बंद आकृति नहीं है, अर्थात क्लोज आकृति नहीं है। आइए 99 की ओर। तो 99 में सबसे भिन्न आकृति क्या हो जाएगी आपकी? ऑप्शन ए सबसे भिन्न आकृति हो जाएगी। ऑप्शन ए सबसे भिन्न आकृति हो जाएगी। अब देखिए कैसे हो जाएगी। बी में देखिए ये जो आपके ब्लैक एक वर्गा टाइप का एक जो चित्र है, एक दूसरे की ओर ऐसे झुक रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी ये पास आने की कोशिश कर रहा है, ये भी पास आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें तो दूर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? दूर। इसलिए सबसे भिन्न आकृति आपकी ए हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 100 की ओर चलते हैं। तो आपको बताना है 100 में सबसे भिन्न आकृति बताना है। तो 100 में सबसे भिन्न आकृति क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी सबसे आपकी भिन्न आकृति हो जाएगी। अब कैसे हो जाएगी? यदि हम इसमें देखें कि 1 2 3 4 पत्तियाँ, फूल की 4 मतलब इसमें पत्तियाँ, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें 5 हो गया। इसी कारण ये क्या हो गया? आपकी सबसे भिन्न आकृति हो गई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 101 की ओर चलते हैं हम लोग। तो 101 में सबसे भिन्न आकृति क्या हो जाएगी? तो सबसे भिन्न आकृति ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे भिन्न आकृति आपका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। देखिए कैसे, यदि हम ये जो प्लस के चिन्ह मतलब चिन्ह दिए हैं इनको गिने हैं तो ये कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 7, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7। BCD में आप प्लस का जो सिंबल प्लस कह सकते हैं, नहीं तो आप क्रॉस भी नहीं, प्लस का सिंबल है इसमें, ये प्लस है, ये क्रॉस है, ये प्लस है,
ये क्रॉस है। तुम एक ही मान लीजिए, सबके सब ये प्लस मानिए क्रॉस मानिए, लेकिन बी सी डी में 7 से क्रॉस का सिंबल है, बाकी ए में 9 है, इसलिए सबसे भिन्न आकृति ए हो जाएगी। 102 में सबसे भिन्न आकृति क्या होगी? ऑप्शन डी सबसे भिन्न होगी, ऑप्शन डी। कैसे? देखिए, किताब, पेन, इरेजर यानी कि जो मिटाने वाला होता है, ये तीनों स्टेशनरी के समान होते हैं। क्या होते हैं? स्टेशनरी के समान होते हैं, जो हम लोग अपने स्कूल में यूज करते हैं। ठीक, इसलिए सबसे भिन्न आकृति आपकी ऑप्शन डी। देखिए, अब 103 में सबसे भिन्न आकृति क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी। तो ऐसे देखिए आप बता देंगे, बहुत सिंपल आपसे पूछ लिया गया है। अब देखिए कैसे, ये तो एक मैकेनिक यूज करता है और ये तो विद्यार्थी यूज करते हैं जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं। ठीक, सबसे भिन्न क्या होगी? पेन। इससे लिखा जाता है, इनसे काम किया जाता है। चलिए 104 में सबसे भिन्न आकृति बताना है। तो 104 में सबसे भिन्न आकृति क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सबसे क्या आपकी हो जाएगी? सबसे भिन्न आकृति हो जाएगी। थोड़ा गिनते हैं हम लोग। ये जो आपको एक पासा, एक डाइस दिया गया है, तो इसमें हम गिने 1 4 5, 1 4 5, इसमें सी में 1 4 5, इसमें भी 1 4 5, लेकिन बी में देखिए 1 3 2 दिया सबसे, इसीलिए क्या हो गया? ऑप्शन बी आपका सबसे भिन्न आकृति होगी। आइए चलते हैं अगले को। तो क्वेश्चन नंबर 108 में सबसे भिन्न बताना है। तो इस 108 का सबसे भिन्न आकृति ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए सबसे भिन्न आकृति हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका सबसे भिन्न आकृति। देखिए कैसे, ये भी बताना पड़ेगा कैसे होगा। यदि हम बी सी डी में देखें, यदि बच्चों हम आपको बता दे रहे हैं एक कि समकोण त्रिभुज होता है या समकोण है त्रिभुज है जिसे कहते हैं, तो समकोण कुछ ऐसे बनता है, उसका एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री ऐसे। ठीक ना? आपका ऐसे भी बनता है, आपका क्या बनता है? समकोण बनता है। और ऐसे भी बनता है इस टाइप का, और ऐसे भी बनता है। तो ये जो आपके ये कोना है और ये कोना है, इसे क्या बोलते हैं? 90 डिग्री होता है। तो इसी तरीके यदि आप ध्यान से देखें ए में, तो ऐसे पकड़ें ऐसे और इसको, तो ये आपका 90, ए भी 90, ए भी ठीक बन नहीं पा रहा है। तो देखिए कि इसको देखिए कुछ ऐसे बना हो, ऐसे करके ऐसे, तो ये 90 हो गया। उसको देखें, ये इसको देखा जाए तो ये कुछ ऐसे बना हुआ है, तो आप ये 90 हो गया। तो मेरा कहने मतलब ये है कि ये जो समकोण त्रिभुज है ये पास ए में क्या है? पास है, लेकिन बी सी डी में ये दोनों आकृतियाँ क्या हैं? दूर दूर पे हैं, और ये क्या है? पास में है, इसलिए सबसे भिन्न आकृति ए आपकी हो जाएगी। ऑप्शन ए बी सी था। क्वेश्चन नंबर 109 में सबसे भिन्न, तो 109 में सबसे भिन्न आकृति क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी सबसे आपकी भिन्न आकृति हो जाएगी। सबसे भिन्न आकृति क्या हो जाएगी? आपकी सी। और ये तो बहुत सिंपल, ऐसे देखिए आप बता देंगे। अगर इस वर्ग के कोने में देखिए एक एक एरो चारों तरफ निकले, इसमें भी निकला एक एक एरो, इसमें भी कोने से ही निकला, लेकिन ये एक भी कोने से ऐसे साइड से इनके बीच से क्रॉस कर रहा है, इसलिए सबसे भिन्न आकृति ऑप्शन सी। अब आइए 110 की ओर। 110 में यदि हम ध्यान से देखें तो ए बी सी डी में सबसे भिन्न आकृति आपकी क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सबसे आपकी भिन्न आकृति। कैसे? देखिए, यहाँ भी क्या कर रहे हैं? एक समकोण अर्थात एक 90 डिग्री कोण बन रहा है। ऐसे देखिए, ई बीम देखिए ऐसे ऐसे, तो यहाँ 90 बना। सी में भी देखिए इधर 90 बना। और यदि हमें डी में देखें तो डी में आप देखिए ये 4 है, ये 7 है, तो 4 और 7 के बीच में क्लॉक पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है जब उसको मेजर किया जाता है। ठीक, इसलिए बी सी डी क्या हो गया सब? ये तीनों मैच खा रही हैं। लेकिन इसमें अगर देखेंगे ए में, तो ये सीधे सीधे 180 डिग्री यानी कि सीधे सीधे बन रहा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 की ओर चलते हैं। 111 में सबसे भिन्न आकृति, तो 111 में सबसे भिन्न आकृति क्या हो जाएगी? सबसे भिन्न आकृति ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सबसे भिन्न आकृति। आपको देखने से पता चल जाएगा कि ऑप्शन डी क्यों हुआ, सबसे भिन्न आकृति क्यों हुआ। तो हम बता दे रहे हैं आपको क्यों हो गया। अब ध्यान से आप देखिए क्यों ये ऐसा हो गया। देखिए, ये आपका एक
चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज बीच में एक काला चतुर्भुज है, ठीक, एक काला चतुर्भुज है। फिर उसके बाद बी में यदि आप देखिए तो बी में भी आपका क्या है, ये दोनों क्या हैं आपस में वाइट कलर के, फिर एक काला वृत्त है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, इसमें भी देखिए दो त्रिभुज क्या हैं, सफ़ेद कलर के हैं, और एक क्या है आपका काला है। अब इसमें यदि हम देखें ठीक से तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या अंतर, तो क्या मिल रहा है आपको, तो यदि हम देखें हैं तो तीनों अलग अलग हैं, क्या हैं, तीनों अलग अलग हैं। देखिए कैसे अलग हैं भाई, ये जो फिगर है, ये जो फिगर है, फिगर एक ही एलिमेंट के हैं, बस बीच वालों को ब्लैक कर दिया है, ये भी वृत्त, ये भी वृत्त, ये भी वृत्त है, ठीक है। दो वृत्त को सफ़ेद किया, एक वृत्त को काला कर दिया, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, दो त्रिभुज क्या हैं, सफ़ेद हैं, एक त्रिभुज है ब्लैक है। अब देखिए ये एक वर्गाकार है, ये त्रिभुज है, और ये एक ब्लैक वृत्त है, इससे सबसे भिन्न आकृति ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे भिन्न आकृति 112 में सबसे भिन्न आकृति ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सबसे भिन्न आकृति। पता चल गया होगा आप लोगों को, ऐसे देखते ही पता चल गया होगा। बस ऐसे देखिए, सफ़ेद के सामने ब्लैक, सफ़ेद के सामने ब्लैक, ठीक। उसके बाद सफ़ेद के सामने ब्लैक, तो यहाँ तो ब्लैक के सामने ब्लैक दे दिया है, यानी दोनों ब्लैक कर दिए, इसलिए सबसे भिन्न आकृति ऑप्शन डी। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपका 1 से लेकर 124 तक जो आपका भिन्न आकृति ऑड मैन आउट है, मैं पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा। उसके बाद आगे भी मैं करवाऊंगा, एक से अच्छे से क्वेश्चन आप लोगों के मैं रीजनिंग के लेके आऊँगा, क्योंकि बच्चों को रीजनिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। और रीजनिंग में क्या है, अगर ये तर्क शक्ति में यदि आप एक भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो मान के चलिए फिर आप पास नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे आपको रीजनिंग में एक भी नहीं गलत करना। मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई भी बच्चा, दो बच्चे आपस में बराबर नंबर पा जाएं तो बराबर में कौन पास होगा कौन फेल होगा, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए अब आपका क्या होगा, 113 में सबसे भिन्न आकृति क्या होगी, 113 में सबसे भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन डी सबसे भिन्न आकृति हो जाएगी। पता चल गया आप लोगों को, बहुत सिंपल है, आप लोगों के लिए पता चल गया होगा। बस क्या है, दो वृत्त, दो वृत्त, दो वृत्त, इसमें एक ही वृत्त बीच में भर दिए, इसी कारण हो गया। चलिए 114 में, 114 में यदि हम ध्यान से देखें तो सबसे भिन्न आकृति क्या हो जाएगी 114 में, ऑप्शन बी क्या हो गया, ऑप्शन बी सबसे डिफरेंट आकृति हो गई। अब कैसे हो गई, देखिए इस वृत्त के अंदर 3 लाइन है, इसमें भी हम देखें 3 समान लाइन, 1 2, ये 3 ऐसे हो गई, इसमें भी 1 2 3, इसमें 2 ही है, इससे सबसे भिन्न आकृति ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 115 में सबसे भिन्न आकृति क्या होगी, 115 में सबसे भिन्न आकृति ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सबसे भिन्न आकृति आपकी हो जाएगी, सबसे भिन्न आकृति आपकी हो जाएगी। देखिए कैसे, ए बी और डी ये 3 के तीनों अगर हम देखें तो हमें आसमान में मिलते हैं, कहाँ दिखाई पड़ते हैं, ये क्या है, ये चांद है, ये सूर्य है, ये स्टार है। बाकी ये तो क्या है, माउंटेन है, पहाड़ है, ठीक। बाकी ये तीनों कहाँ मिलेंगे, हमें आसमान पे मिलेंगे, ऊपर मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 116 में सबसे भिन्न आकृति क्या होगी, 116 में भिन्न आकृति ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगी, भिन्न आकृति हो जाएगी। अब देखिए कैसी भिन्न आकृति हो जाएगी, यदि हम ध्यान से इसमें देखें तो ये इस लाइन की हम बात करते हैं, इसकी एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, लेकिन यहाँ पर दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, इसीलिए इक्वल मतलब दोनों आपस में बराबर हैं, इसीलिए सबसे भिन्न आकृति ऑप्शन डी। चलिए 170 में सबसे भिन्न आकृति तो क्या हो जाएगी, 170 में सबसे भिन्न आकृति, इसमें भी ऑप्शन डी ही मिलेगा, ऑप्शन डी ही मिलेगा। कैसे, देखिए इस वृत्त का अगर देखा जाए, ये जो एक ऐसे से बनाया है, जस्ट विपरीत में किया है, बी में भी जस्ट विपरीत किया है, सी में भी ऐसे जस्ट विपरीत किया है, लेकिन डी में क्या किया है, आमने सामने ऐसे से ला रहा है, ऐसे ऐसे, इसी कारण ऑप्शन डी आपकी बिल्कुल सबसे भिन्न आकृति हो जाएगी। आइए 118 की ओर चलते हैं। 118 में सबसे भिन्न आकृति क्या होगी, तो 118 में सबसे भिन्न आकृति हो जाएगी आपकी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सबसे भिन्न आकृति हो जाएगी। देखिए कैसे सबसे भिन्न आकृति ये हो जाएगी, यदि इसमें हम गिने 3 ब्लैक स्क्वायर हैं और 5 वाइट कलर के, इसमें 3 है ब्लैक त्रिभुज और 3 है वाइट त्रिभुज,
इसमें 2 ब्लैक है और 2 वाइट हैं, और उसके बाद इसमें गिना जाए 4 ब्लैक 4 वाइट क्या है आपके त्रिभुज है। ठीक, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सबसे भिन्न आकृति हो जाएगी। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। यदि आप लोगों को बच्चों ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 118 का अंतर पता चल गया ना, 118 क्या हो गया भाई। इसमें देखिए 3 ब्लैक त्रिभुज 3 वाइट, 2 ब्लैक पृष्ठभुज और 2 सफ़ेद, इसमें 4 ब्लैक 4 सफ़ेद, इसमें 3 ब्लैक और 5 सफ़ेद हो गए। इससे सबसे भिन्न आकृति ऑप्शन डी हो गया। आइए 119 की ओर। 119 में सबसे डिफरेंट आकृति क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी। देखिए इसको देखा जाए तो ये हम लोग उधर दिखा रहा है एक, मतलब कि मनुष्य, ये एक कीड़ा है, ये एक पेड़ है। इन्हीं तीनों में क्या पाई जाती है, जान पाई जाती है। ठीक ना, तीनों क्या है, एक सजीव हैं, लिविंग वर्ग में आएंगे, लेकिन ये ट्रायंगल है, ये लिविंग नहीं होता है। इसे सबसे भिन्न आकृति ऑप्शन डी। 120 में सबसे भिन्न आकृति आपकी क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए सबसे भिन्न आकृति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देख लीजिए। इस सर्कल के अंदर ABCD में चारों सर्कल में 3 सर्कल में बंद आकृति दिया है। एक वर्ग मान लीजिए, ये ट्रायंगल है, ये भी वर्ग है, ये प्रकार चतुर्भुज है। ठीक, ये तो काइट इसको बोल सकते हैं। ये एक खुली आकृति कर दी है, इसलिए सबसे भिन्न आकृति ऑप्शन ए हो जाएगी। 121 में सबसे भिन्न आकृति, तो 121 में सबसे भिन्न आकृति ऑप्शन क्या होगा, ए। सबसे भिन्न आकृति ऑप्शन ए। देखिए कैसे हो गया, यदि हम ध्यान से देखें इस वृत्त में, आप चाहे ऊपर या नीचे, मतलब इस वृत्त में ऊपर की बात करें तो जो ऐसे बना हुआ है आपका ये पार्ट है, तो एक सीधी सीधी रेखा इस पे क्या पड़ रहा है, एक परपेंडिकुलर की लंबवत पड़ रही है। इस पे भी अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसे सीधी सीधी रेखा आ रही है, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर, किस पे, सी में। अगर ध्यान से देखें तो ऐसे ऐसे जा रही है, ये ऐसे ऐसे है, यानी परपेंडिकुलर। ऑप्शन डी में यदि हम देखें ठीक से तो देखिए ऐसे सीधे सीधे, यानी कि लंबवत रेखाएं दी गई हैं एक आकृति में, लेकिन ए में लंबवत नहीं दिया है। ए में तो भाई आपको ऐसे कर दिया है, ऐसे किया है, एक तिरछे तिरछे किया है, एक बार ऐसे ऐसे कर दिया है। इससे सबसे भिन्न आकृति आपके बच्चों ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 122 की ओर। 122 में सबसे भिन्न आकृति आपको क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए ही होगा। ऑप्शन ए सबसे भिन्न आकृति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, यदि हम देखें BCD में कि 2 बड़े रेखाओं के बीच में एक छोटी रेखा है, बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है, लेकिन ए में क्या हुआ, छोटी रेखा बाहर चली गई, अर्थात सबसे ऊपर चली गई है, इसीलिए सबसे भिन्न आकृति क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123। 123 में सबसे भिन्न आकृति क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सबसे क्या है, भिन्न आकृति है। कैसे, देख लीजिए यहाँ पे, ये जो एल टाइप के से छड़ी बनाया है, इसमें 2 कट है, इसमें भी 2 कट हैं, इसमें भी 2 कट हैं, डी में भी 2 कट हैं, लेकिन सी में क्या है, वो दोनों कट दूर दूर पे हैं। बाकी ए बी और डी में दोनों कट क्या हैं, पास में है, अर्थात इक्वल का जो सिंबल है ये। चलिए लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज का, तो देखिए 124 सबसे भिन्न आकृति क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी सबसे भिन्न आकृति हो जाएगी। अब देखिए कैसे सबसे भिन्न आकृति हो जाएगी, वही जस्ट ये आपस में जो ये ट्रायंगल त्रिभुज है, इनके बीच में जो 2 फिगर लगाया गया है, जस्ट ऐसे उल्टा हुआ है इसमें ए में। अब बी में आप देख लीजिए, इस बी में भी क्या है, ऐसे उल्टा है, और सी में क्या है, सामने सामने कर दिया ऐसे, और इसमें भी क्या है, जस्ट उल्टा है। इसीलिए ऑप्शन आपका सी सबसे भिन्न आकृति हो जाएगी। तो बच्चों आज हमने आप लोगों को 1 से लेकर 124 ऑड मैन आउट अर्थात भिन्न आकृति क्वेश्चन हम सॉल्व करा दिए, और उनका एक एक नियम भी बताते चले गए, कैसे उसमें क्या अंतर मिल रहा है। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, परीक्षा देने से पहले इसको जरूर देख जाइए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि भिन्न आकृति आपसे एक भी गलत नहीं करके आएंगे, आप एक भी गलती नहीं करेंगे, और इसी से
एक क्वेश्चन तो पक्का है कि फंस जाएगा, आ जाएगा। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, थैंक यू हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।